सच क्या है? ओए, एक गड्डी तेरी है? जी। ये बैग भी तेरा है? हाँ। बेवकूफ जैसा काम किया ना तूने। ओए, खुली गड्डी में जब बैग चढ़ता, अगर कोई चोर उठा के ले जाता तो? आज तारीख क्या है? 15। 16 होती तो निहाल सिंह यहाँ पे पेट्रोलिंग नहीं कर रहा होता और तेरा ये बैग चोरी हो जाता। माफ करना साहब जी, वो चर्च जाने की हड़बड़ी में गलती होगी मुझसे। क्या है साहब जी, हर हाल में कहीं से भी किसी भी तरह हर संडे में चर्च में कन्फेस करने आता हूँ। की कौन? कन्फेस। और एक बात बताऊं, ऊपर वाला भी सारे पाप सारी गलतियां माफ कर देता है। मैं चलता हूं। ठीक है, रब रखा। रुको, तूने फिर से गलती कर दी। कैसी गलती? अरे पीछे देख, गाड़ी कितना धुआं छोड़ रही है। पीयूसी के पेपर हैं? करवा लूंगा। करवा लूंगा? अरे करवाने चाहिए थे। गाड़ी के पेपर हैं? आगे से साथ रखूंगा। साथ रखूंगा नहीं, चल सीधा थाने चल। पिस्तौल का लाइसेंस है? बड़ा होशियार बनता है, हाँ? ना पिस्तौल के पेपर, ना इस गड्डी के पेपर, ना पीयूसी के पेपर, हाँ? चल। ओए तेरी तो भाग रहा था, थाने नहीं जाएगा। ओए चलो। ओए, तेरे पास तो अंगूठा नहीं और पंजाब पुलिस को तू अंगूठा दिखाता है? तेरी तो पीयूसी के पेपर नहीं, कोई गल नहीं। गड्डी दे पेपर नहीं, कोई गल नहीं। पिस्तौल दे पेपर नहीं, था भी कोई गल नहीं। लेकिन तू पंजाब पुलिस दे उत्ते हाथ उठाया, ओदे लिए तू जेल जाएगा। 2 साल, 5 साल, 10 साल, शायद 100 साल। चल अंदर। साहब जी, मुझे थाने मत ले चलो, ये रख लो। ओए, तू निहाल सिंह को रिश्वत दे रहा है? ये भी रख लो। हो, इतने सारे पैसे कहां से लाए तू? ओए कहां से लाया तू? बताता हूं। साहब जी, मैंने बैंक ऑफ अमृतसर में डाका डाला। ओए बैंक ऑफ अमृतसर में डाका डाला? वहां तो मेरा भी अकाउंट है। तुझे कोई और बैंक नहीं मिला? साहब जी, अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मैंने डाका डाला। बेटी की जान? मेरी 3 साल की बच्ची कैंसर से मर रही है। 3 साल की बच्ची को कैंसर है? हाँ, उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे, वरना ये रोमियो कभी ऐसा काम करेगा? नेवर।
अरे शर्म नहीं आई तुझे? एक उठा कर दूंगा। डाका नहीं डालता तो और क्या करता? अरे डाके की कौन बात कर रहा है? अपनी बेटी के इलाज के लिए तूने जो पैसे चुराए उसे खुली गाड़ी में रख दिए। अगर कोई चोर उठा के ले जाता तब तेरी बेटी का क्या होता? रहने तो हमदर्दी। चोर उठा लेता, उसके बदले में पुलिस ने उठा लिया। नसीब ही खराब है। साहब जी, मुझे थाने में ले जाओ, यहीं पर गोली मार दो। एक बाप की जीती जिसकी बच्ची की मौत हो जाए। रोजी, if only I had, but I would. ओ बस कर तेरा if और but। तो ये चटरो पड़ेगा। साहब जी, मेरी बच्ची को बचा लो, मेरी रोजी। ओए, तू फिर से रो रहा है? की होया? हाँ? साहब, आप इस रास्ते से नहीं, आप वो कच्चे रास्ते से गाड़ी निकाल लो। क्यों? वो मेरा घर है। मेरी बेटी रोजी खिड़की पर अपना डैडी का इंतजार कर रही होगी। इफ उसने मुझे इस हालत में देख लिया तो उसकी मौत। ओए, बड़ा पत्थर दिल आदमी है तू। हाँ? जेल जाने से पहले अपनी बेटी को नहीं मिलेगा? चलो खोते, मेरी ड्यूटी गई बाढ़ में। पहले तो जाके अपनी बेटी से मिल। साहब जी, मैं घर नहीं जाऊंगा, मुझे थाने ले चलो। ओए हुन की होया? मेरी बेटी मुझे ऐसे देखेगी तो? अरे अगर मैंने वर्दी पहनी है तो क्या मैं बंदा नहीं हूं? जा, अपनी बेटी से मिलकर आ, मैं यहीं इंतजार करूंगा। कौन है तू? रुक जाओ! सच क्या है? साहब जी, मैं कितनी बार बता चुका हूं कि मैं उसकी बातों में आ गया। वो सच्चा और भगवान का आदमी लग रहा था। चर्च से बाहर उसी निकला। चर्च में पादरी का मर्डर हुआ है। क्या? आईजी साहब, अगर बीएसएफ के जवानों ने मुझे नहीं रोका होता तो मैं उसे सरहद पार जाके पकड़ लेता। मैं अभी भी कह रहा हूं कि मुझे जाने दो, मैं उसे पकड़ के लाता हूं। ये पैसे लिए हैं तुमने उसे बॉर्डर से भगाने के लिए। ये रोमियो ने बैंक ऑफ अमृतसर से लूटे हैं। बैंक ऑफ अमृतसर में डकैती नहीं हुई। सर, ये बॉर्डर का मैप और आज कमांडर खान के घर जो ब्लास्ट हुआ उसका मास्टर प्लान है। निहाल सिंह, पुलिस डिपार्टमेंट से गद्दारी? मैं गद्दार नहीं हूं। मैं गद्दार नहीं हूं। वाहे गुरुजी दी सौ, मैं गद्दार नहीं हूं। और निहाल सिंह, ये तो तेरा नसीब अच्छा है कि आईजी साहब ने इंक्वायरी कमीशन बैठाकर तुझे सिर्फ सस्पेंड किया है। अगर पोटा लग जाता ना तो सरता जेल में तू। ये ला वर्दी और दफा हो जाए यहाँ से, और फिर गलती से भी मुड़कर नहीं देखना मेरी तरफ, गद्दार कहीं का। अब बस करो दरोगिया। मैं जाट हमारी ईमानदारी पर शक करता है। अरे हमारे यहाँ बच्चा पैदा होते ही ये सोचता है कि कब इस देश के लिए अपनी जान दूं। मर्द मरता है तो अपनी आंखें तिरंगे की तरफ करके मरता है, और ये सोचता है कि फिर से इस देश के लिए कब पैदा हूं। वर्दी की बात करता है। अरे हमारी चमड़ी भी उतार ले, लेकिन हम गद्दार नहीं हैं। वीर जी, चुप हो जा सपना। तू ठीक है ना निहाल? हाँ बेबी, सब ठीक है। चल चुप हो जा।
ओए निहाले, ये क्या किया तूने? कितनी इज्जत थी हमारी इस गांव में। आज तक कोई हमसे सवाल नहीं करता था। आज हमें सबको जवाब देना पड़ रहा है। बाबूजी, मेरी बात मानिए। उसने मुझे कहा कि उसकी बच्ची कैंसर से मर रही है। मेरा दिल पिघल गया। उसने मुझे बेवकूफ बनाया। अरे किस किस को ये कहानी सुनाएगा? हाँ, किस किस को? सारे गांव वाले ये कह रहे हैं कि बलवंत सिंह का पुत्र गद्दार है। ओए बलवंत सिंह, ਇੱਥੇ ਆ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ जरा ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। राजेंद्र सिंह जी, तुसी लोग बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ। ਇੱਕ ਗੱਦਾਰ के घर ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਵਾਂਗੇ जी? और नहीं तो क्या? मैं आप सबके सामने हाथ जोड़ता हूं। अगर मेरा पुत्र कसूरवार निकला तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊंगा। ओए गांव बाद में छड्डी, पहले सरपंच की कुर्सी छड़ दे। आज से सरपंच की कुर्सी राजेंद्र सिंह जी संभालेंगे, क्यों जी? हाँ। हाँ। ओए बलवंतिया, एक गद्दार का प्यो गांव क्या संभालेगा? तुम इससे गल करो। महेंद्र जी, मेरी सतनाम आपके घर भी आने वाली है। आप मेरे होने वाले समधी हो। समधी था बलवंतिया, अब नहीं हूं। मुझे नहीं करना अपने पुत्र का ब्याह तेरे घर में। पता नहीं किन किन आतंकवादियों के साथ उठना बैठना पड़ जाए। मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरी बहन के साथ ऐसा मत करो। ओ छड्डो जी, जो लोग मेरे वीर जी के बारे में ऐसा सोचते हैं, मुझे उस घर विच ब्याह ही नहीं करना। हाँ, दफा हो जाओ यहाँ से। चलो, बहुत तमाशा कर लेता है तो। चलो चलो, जाओ यहाँ से। क्या देख रहे हो? चलो जी, चलो। लगता है मेरी गाल ਇਹਨਾਂ ਦੀ समझ नहीं आई। बाबूजी, मैं सच कह रहा हूं, मैं गद्दार नहीं हूं। हाँ, गलती जरूर हुई है मेरे तो। निहाले, गद्दारी हो या गलती, तूने तो हमें जीते जी मार डाला है। वीर जी, होनता बाबूजी गुस्से में हैं। थोड़े दिन बाद समझ जाएंगे। नहीं सतनाम, बाबूजी और गांव वाले ऐसे नहीं मानेंगे। वो उस दिन मानेंगे जब मैं रोमियो को पकड़कर घसीटकर इस गांव में लाऊंगा और वो चीख चीख कर सबसे कहेगा कि निहाल सिंह गद्दार नहीं है, गद्दार नहीं है। रोमियो, तुझे जहां छुपना है छुप, जहां भागना है भाग, जो करना है सो कर, लेकिन एक बात याद रखना, निहाल सिंह तुझे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा, कहीं से भी। Ganga tell my dealer not the rebel crew. Just war like the reaper, not the revolution. Leaving the poor in a mess, not the creator. For liberation, one assemble to the body, know what happened. Rebel advance, so now retreat. God make you in control of the capital. It's not the ink, Nima from the village, from Bhutan. It's not the ink. Nice church. Yeah. Let's go. ये क्या कर रहे हो? लीजा, आज अमेरिका को देख के मुझे माँ की याद आ रही है। What? हर बच्चा बचपन में अपनी माँ से कहता है कि बड़ो होके मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, अमेरिका जाऊंगा, बहुत सारा पैसा और नाम कमाऊंगा। मैं भी अपनी माँ से कहता था कि माँ, बड़ा होके मैं टेररिस्ट बनूंगा, अमेरिका जाऊंगा, बहुत सारा पैसा कमाऊंगा और नाम तो मुझे कमाना नहीं।
अच्छा ये बताओ न्यूयॉर्क में मेरा नाम क्या है? सिकंदर, गाड़ी के ग्लव बॉक्स में तुम्हारा नया पासपोर्ट और सोशल सिक्योरिटी कार्ड है। यहाँ न्यूयॉर्क में तुम एक इंडियन रेस्टोरेंट ढाबा के मालिक हो। वेरी नाइस। यहाँ अमेरिका में हमें बहुत संभल कर रहना पड़ेगा। Hi Lisa, हाय how are you? स्टीवन, ही इज द न्यू बॉस हियर सिकंदर। Hello. 9/11 के बाद यहाँ की FBI पुलिस बहुत अलर्ट हो चुकी है। सब लोगों पर कड़ी नजर रखी जाती है। हर इंसान का रिकॉर्ड रखा रिलैक्स जाता है। लीजा, रिलैक्स। मेरे की तो रिकॉर्ड है कि कहीं पे भी मेरा कोई रिकॉर्ड नहीं। अफगान की पहाड़ी, कराची की गलियां, बोस्निया, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, कहाँ नहीं हंगामे किए। इंटरपोल, स्कॉटलैंड यार्ड, फ्रेंच पुलिस, किसी ने आज तक छुआ नहीं। इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है कि 4 जुलाई को प्रेसिडेंट को जान से मारने की साजिश बन रही है। न्यूयॉर्क में ब्लास्ट करने वाला जो भी था वो सिक्योरिटी तोड़ने में एक्सपर्ट है और ये हो सकता है कि जो भी राष्ट्रपति की जान लेना चाहते हैं वो उसी आदमी का इस्तेमाल करेंगे। नामुमकिन। राष्ट्रपति की सिक्योरिटी तोड़ना इतना आसान नहीं। उनके चारों तरफ 4 सिक्योरिटी के घेरे हैं, पुलिस से लेकर नेशनल गार्ड, FBI से लेकर खुफिया एजेंसी तक। और तब क्या होगा जब हमारी एजेंसी के ही कुछ आदमी अगर इस साजिश में शामिल हो गए तो? पहले भी ऐसा हुआ है। इसके लिए एक क्रैक टीम बनाओ और उस सिक्योरिटी तोड़ने वाले एक्सपर्ट को ढूंढ निकालो। Agent Andrew, I want to know ASAP who is responsible for these blasts. I have a crack team on it. I'm following every possible lead. I want all the information on this case. Now. Yes. क्या बात? आज FBI के ऑफिसर्स इंडियन एम्बेसी में कैसे? सर, पिछले हफ्ते जो न्यूयॉर्क में ब्लास्ट हुए, इसी के बारे में कई इन्फॉर्मर से बात की, लेकिन पता नहीं चला कि इसके पीछे किसका हाथ है। But sir, there's been a pattern. Pattern? What kind of pattern? In the last few months, there have been similar blasts in other countries. और हर ब्लास्ट के बाद किसी चर्च के फादर की हत्या हुई है। In the past couple of years, there's been the same pattern in France, Germany, Israel, Pakistan, India, and Nepal. तो इसका मतलब ये हुआ कि इन सारे बॉम्ब ब्लास्ट के पीछे किसी ग्रुप या एक आदमी का हाथ है। जी सर। तो FBI इंडियन गवर्नमेंट से चाहती क्या है? जपो सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। जपो सतनाम 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 जी, वाहेगुरु वाहेगुरु जी। जपो सतनाम। बेबे, मैंने वाहेगुरु को सब कुछ बता दिया। अब वो ठीक करेगा ना? अब तेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। याद रख, नानक नाम जहाज है, जो चढ़े सोतरे पार। निहाल, ये अमेरिकन एम्बेसी से आए हैं और FBI जो कि अमेरिका की खुफिया पुलिस है, उनका मानना है कि शायद रोमियो अमेरिका में है। रोमियो अमेरिका में है? हाँ। बेबे, बेबे, बेबे,
रोमियो अमेरिका जाए वाहेगुरु ने साडी सुन ली वाहेगुरु जी दा खालसा वाहेगुरु जी दी फतेह। निहाल, होम मिनिस्ट्री चाहती है कि तुम इनकी मदद करो, क्योंकि दुनिया में तुम सिर्फ एक आदमी हो जो रोमियो को पहचान सकते हो। तुम्हें उसकी शक्ल याद है? ओए, मैं उसकी शक्ल जिंदगी भर नहीं भूल सकता। He remembers Romeo's face. That's great. निहाल, तुम इन्हें रोमियो का चेहरा और उसका हुलिया बता दो, ताकि ये कंप्यूटर पर उसकी तस्वीर बना सकें और उसे अमेरिका में तलाश कर सकें। अच्छा, अब बात समझ में आई। मैं इन लोगों को रोमियो का चेहरा बताऊं, ताकि ये लोग अमेरिका में उसे ढूंढ लें, और मैं यहां पर चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। ओए गोरियो, तुम लोग क्या समझते हो मैं पिचोला हूं? एक बात कान खोलकर सुन लो, उस रोमियो के बच्चे को ढूंढना है तो मैं अमेरिका जाऊंगा। निहाल, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं जाऊंगा अमेरिका। What's he saying? He says you will have to take him to USA. Are you mad? ओए, मत बोल। क्या रोमियो ने तुझे बेवकूफ बनाया? क्या गांव वाले तुझे गद्दार समझते हैं? क्या तेरे प्यो की मिट्टी पलीती हुई? गल करदा है बेबे, मेरा सामान बांध, मैं चला अमेरिका। मैं भी तेरे साथ चलाऊंगी। साहब जी, मेरे को पासपोर्ट भी हैगा है। मंजीत दी शादी में एक बारी गई सी अमेरिका। बेबे, ये खुफिया और खतरनाक काम है, तू वहां पर क्या करेगी? मैं रोमियो को पकड़ के यहीं तो ला रहा हूं। आईजी साहब, हाँ मेरी एक और शर्त है। क्या? अब मैं ड्यूटी पर जा रहा हूं, ठीक है? हाँ, तो मुझे मेरी वर्दी चाहिए। उसकी वर्दी उसको वापस दो। जी साहब। निहाल, तुम्हें आज ही अमेरिका जाना होगा। ठीक है सर। टाइगर कॉलिंग सकीना, टाइगर कॉलिंग सकीना। कमिंग टाइगर सकीना हियर, कमिंग टाइगर सकीना हियर। हमें सारी खबरें मिल चुकी हैं। आपका काम काबिले तारीफ है, लेकिन दुश्मन आपको घेरने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके अपने इलाके में वापस आ जाएं। ठीक है, आज रात हम सरहद पार करेंगे, आप इंतजाम कर दीजिए। आपका इस्तकबाल करने वाले तैयार हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सर, दुश्मन का पता चल गया है। उनकी ग्रिड रेफरेंस है 304259, जो कोड में आई है। Intercept done by Signals Intelligence Unit. Pass this immediately to Brigade Headquarters for immediate action. तैयारी करो, अंधेरा होते ही हम यहां से रवाना होंगे।
जहीर कुपवारा के जंगलों में पकड़ा गया। Zahir Khan, the dreaded terrorist of the Pakistani outfit Al-Tahir, has been arrested in the Kupwara sector of the Jammu Valley. अपनी मौत को जिंदा रख के तूने बहुत बड़ी गलती कर दी कर्नल। मजबूरी है ज़हीर खान, हमारे देश में कुत्तों को मारने की परमिशन नहीं है। Move! साहब जी, चाय। हेलो, डेल्टा 1 मैसेज। दुश्मनों ने हमें चारों तरफ से घेरा हुआ है। एम्बुश है। हमारी जगह DDXMMA बहुत घायल हो चुके हैं। हमारे लिए रीइंफोर्समेंट भेज दीजिए। तुम्हें क्या करना है, कहां जाना है, जरूरत पड़ने पर किसे कांटेक्ट करना है, ये सब तुम्हें मालूम है? जी जनाब। यहां से मेरा काम खत्म, तुम्हारा शुरू। अल्लाह हाफिज। 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 सर, रेडियो ऑपरेटर जिंदा है सर। वो 5 थे सर, एक वापस लौट गया और 4 इधर आ गए सर। उनके चेहरे देखे थे? जी, मैं उन्हें पहचान सकता हूँ। यस, आपने जिन 4 किताबों का ऑर्डर किया था वो लाइब्रेरी से निकल चुकी हैं। बहुत जल्द आपके पास पहुंचने वाली हैं। डिलीवरी मिलते ही खबर कर देना। ठीक है। आओ बशीर भाई, भाई, आओ। ईद मुबारक। ईद मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। भाभी, आपको भी ईद मुबारक। आपको भी अरे ईद हम तो यही मुबारक। कह रहे थे कि अभी तक ईद क्यों नहीं आई। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। अरे बेगम, देखिए तो सही कौन आया है। किचन से बाहर आइए, समधी आए हैं। आइए तो। ईद मुबारक हो भाई साहब। भाभी जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। आपको आओ भी। शर्मा। कैसी हैं हाँ, आप? बैठे। मैं ठीक हूँ। ईद मुबारक आंटी। तुम्हें भी बेटी। आप लोग बैठिए, मैं शीर खुरमा लेके आती हूँ। आंटी मैं ले आती हूँ। ठीक है, आइए।
अरे बशीर भाई जी हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? अरे भाभी जय निहायती नालायक लड़का है, नंदिनी के बिल्कुल लायक नहीं। वो आपको दूसरा लड़का क्यों नहीं चुन लेती? ये आप बोल रहे हैं? हाँ। आप जिसने जय को बचपन से लेके अभी तक अपनी औलाद की तरह पाला है। अरे वो तो मेरी मजबूरी थी। आप तो जानते हैं ना कि जय के फादर मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। नंदिनी तुम कोई और लड़का क्यों नहीं चुन लेती? आप ये सब मुझे चिढ़ाने के लिए कह रहे हैं ना? अरे भाई तुम खुद सोचो, ईद का दिन है आज, सब लोग आ चुके हैं और साहबजादे का पता ही नहीं। देखना ये जय ही होगा, बड़ी लंबी उम्र है उसकी। ईद मुबारक। आज ये सब नहीं चलने वाला, चलिए कान पकड़िए अपने, वरना शीरकुरमा नहीं देंगे आपको। पहले मेरी बात तो सुनिए। बहाना बिल्कुल नया होना चाहिए। सुना तुमने? चलिए आइए अंदर। ईद मुबारक भाईजान। आ गए बरखुरदार, ईद मुबारक। ईद मुबारक। जीते रहो बेटा, जीते रहो। That's my boy। खुश रहो। बशीर भाई एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ये है, इन दोनों की मंगनी को 1 साल हो गया है, क्यों ना इन दोनों को बंधन में बांध दिया जाए? भाई मैं तो न जाने कब से तैयार हूँ। भाई मैंने तो दुल्हन के जोड़े भी तैयार करवा लिए। तो फिर 5 जून कैसी रहेगी? 5 जून कुछ जल्दी तो नहीं है? लेकिन बेटा पंडित जी का कहना है कि 3 महीने तक फिर कोई शुभ मुहूर्त है ही नहीं। भाभी मुझे तो मंजूर है। जय तू क्या बोलता है? जब आपने हाँ कह दिया तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? जीते रहो बेटे, आज शर्मा करे जाओ। बहुत बहुत बधाई हो। बधाई हो। हेलो। हेलो सर। हाँ बोलो कदम। फरीद का फोन टैप करना काम आ गया सर। क्यों, क्या खबर है? किसी ने उसे खबर दी है कि उसका माल मुंबई आ रहा है। किसने खबर दी? जी कॉल तो ट्रेस नहीं कर पाए सर। कहाँ रहा माल? जी भांडुप में। कब? आज। मैं आ रहा हूँ। नमस्कार साहब। कहाँ है? बाजू की पुरानी मिल में है। कितने लोग? 10-12 होंगे। मटेरियल संभाल के रखने का। ए तोतले बर्थडे पार्टी में नहीं आया क्या बे? सॉरी सर। सॉरी मेरे को नहीं बोलने का, प्रोफेसर को बोलने का। गर्दन ताड़ देता गर्दन। अरे भागो रे! पुलिस आ गई! भाग दो!
Sir, all these weapons belong to the Indian Army. What? Yes, sir. ये देखिए. OFK, Ordnance Factory, खामरिया, और ये सीरियल नंबर. इसे ये पता लगाया जा सकता है कि ये कौन से आर्मी कैंप में भेजे गए थे और कहां से चुराए गए. इन हथियारों की एक रिपोर्ट बनवाकर स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री को भेज दो और डिफेंस को भी. सर. और इस फरीद का क्या हुआ? सर, वो हमारे हाथ से निकल गया. उसका अरेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट सर वो आदमी है जिसने ये हथियार फरीद के यहाँ छुपाए थे.